सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इन द नियर फ्यूचर रीडिंग करेंगे। वो नियर फ्यूचर आपका नेक्स्ट 10 डेज़ हो सकता है, इमिडिएटली नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें भी हम चेकआउट करेंगे। पहली बात, इन द नियर फ्यूचर में हम ये चेकआउट करेंगे कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स रहेगी, क्या एडवाइसेस रहेंगे थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड, और क्या चीज़ें बनेंगी आपके लाइफ में, क्या चीज़ जा सकती है, क्या चीज़ें आ सकती है। ओवरऑल वो आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मनी मैटर्स, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, लव कनेक्शंस, आपकी सेल्फ के लिए ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल हम देखेंगे। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई है। आप अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का एंड द सेकेंड वन इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी। टेक अ डीप ब्रेथ और थोड़ा टाइम लेके भी आप देख सकते हो, पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पाइल से, विच इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पेज ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया है। सबसे पहली बात, आने वाले नियर फ्यूचर में जो टाइम पीरियड है वो मोस्ट ऑफ 1 डे to 1 मंथ की ही एनर्जीज़ में है, ज़्यादा भी डिले नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू शुरुआत आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स है आपकी लाइफ में। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिलेटेड हो सकता है, मनी मैटर्स इम्प्रूव होना हो सकता है, कुछ इनिशिएटिव आप ले करके कुछ आगे बढ़ रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। कुछ न्यू एक्शंस ले रहे हो, या कोई न्यू हॉबी या पैशन या कुछ सीखना आपका ये टाइम पीरियड में हो सकता है। अदर देन दिस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है, विच मीन्स कि आप जहाँ पे स्टेबल नहीं थे, आपको पता नहीं चल रहा था क्या स्टार्ट करना है। सो फाइनली ये टाइम आ चुका है आपका कुछ स्टार्ट करने का। लाइक डिलेज अगर हो भी रहे थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन से टाइम पीरियड में मुझे स्टार्ट करना चाहिए या कैसे आगे बढ़ना है, सो यस, ये टाइम पीरियड आ चुका है आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स लेके, बड़ी एक चेंजेस लेकर के, कि आपका टाइम आ चुका है। ओके, अदर देन दिस हम अभी टैरोट से देख लेते हैं आपकी एनर्जीज थ्रू आउट दिस नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, इन द नियर फ्यूचर कौन सा टाइम पीरियड रह सकता है। ओके, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आपके लिए तो मुझे यहाँ पे 1 डे to 1 मंथ ही दिखाई दे रहा है आपका नियर फ्यूचर। ये ऐसा भी नहीं है कि एकदम फटाफट से आपकी लाइफ में आ रही है। इससे और एक चीज़ ये भी पता चलती है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपने मैनिफेस्ट की हो या आपने विश की हो, वो आपको जल्दी से कभी भी रिसीव नहीं हुई है अभी तक। सो डिलेज तो डेफिनेटली आपने देखी हुई है, बट वो डिलेज़ आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा कर ही आगे बढ़ा रहा है कि आप छोटी छोटी गलतियां ना करके आप लाइक अच्छे ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने वाले हो। ठीक है, सो जो डिलेज थे वो आपको सिखा रहे थे पेशेंस, कि परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट चीज़ें होंगी, राइट टाइम राइट प्लेस पे आप रहोगे। ठीक है, जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है, सो यस, फाइनली वो चीज़ें अभी आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, या तो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है फॉर दिस नियर फ्यूचर। ओके, वाव, सी कंप्लीशन की एनर्जीज़ है यहाँ पे। मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ें शुरुआत कर रहे हो फाइनली, और वो चीज़ जो है वो आपकी स्टेबिलिटीज़, आपकी ग्रोथ, आपको मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, लक यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो चीज़ अभी तक नहीं हो पा रही थी या जो चीज़ आप शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, वो आप शुरू करोगे भी, एंड उसका जो ब्लेसिंग्स है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स होल एंड सोल। आपको सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ, सारी अबंडेंस, जो भी आपको अपने प्रे किया था, विश किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हासिल हो रही है। ओके, यस, स्टेबिलिटीज़ आ रही है, फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर आपको हेल्थ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सो हेल्थ सपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आने वाले 15 दिन या 15 दिन, 10 दिन, 1 मंथ के अंदर ही अंदर आपके लाइफ में कोई एक
लमसम अमाउंट भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है, ठीक है। आपको यस, यहाँ पे आपको कोई मनी एज अ गिफ्ट भी दे सकता है, या फिर आपने जितनी मेहनत करी है, पास्ट में कोई मेहनत करी हो, उसका फल आपको इन आने वाले दिनों में पता चलेगी। ओके, लेट्स सी मोर। वाओ, आपके लाइफ में मनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली आते हुए मुझे नज़र आता है। लाइक आपने कुछ और नहीं, बट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, अबंडेंस, मनी ही सोचा है, ठीक है। सो यस, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल कुछ एंडिंग्स है, या फिर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए थी, गेनिंग्स चाहिए थी, आपके बस लॉसेस ही अगर हो रहे थे, सो डेफिनेटली आपको कुछ हेल्प सपोर्ट मिल सकता है। वो हेल्प सपोर्ट आपके फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स या एनीबडी, कोई भी हो, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, आपको मनी ज़रूर यहाँ पे रिसीव होगा। विच मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा था कि जब भी आपने हेल्प सपोर्ट मांगी हो, आपको उस टाइम पे वो नहीं मिली है, बट इस टाइम पे, ये जो नियर फ्यूचर है, इन दिस 1 मंथ आपको आपकी चीज़ें ज़रूर मिलेगी जो आपको बिलोंग करती है, जो आपकी ही है, वो चीज़ आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, एक बिग ब्लेसिंग है। हो सकता है आप किसी को हेल्प कर रहे हैं इन मनी मैटर्स, या कोई आपको हेल्प सपोर्ट दे रहा है। लाइकवाइज आपको यहाँ पे गिफ्ट में भी मनी रिसीव हो सकता है, ये भी चीज़ पॉसिबल है। बट यस, आपने बस एक मांगा है कि आपकी लाइफ में मनी बढ़े, इंक्रीमेंट्स हो। अगर आपकी इंक्रीमेंट्स नहीं हो रही है, सो वो रिलेटेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड मनी आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। एक लास्ट कार्ड यहाँ से देख लेते हैं और फिर हम बाकी के कार्ड्स चेक करते हैं। लाइक आपने यहाँ पे कुछ नहीं मांगा है, बस आपने पैसा ही मांगा है कि आपका पैसा कुछ बढ़ जाए, आपके फाइनेंशियल हालत जो है वो ठीक हो जाए। अगर वो बहुत ज़्यादा एकदम ही ख़राब चल रही है तो वाओ, सी अगेन पेंटाकल्स के ऊपर पेंटाकल्स ही आ रहे हैं। आपने बहुत मनी विशेस किए हैं। हो सकता है आपकी फैमिली के बहुत ज़्यादा मनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे हो, एंड दैट्स द रीज़न कि आपका फोकस जो है वो बस आपके करियर एंड मनी में ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो येस, दिस इज़ द टाइम इन दिस नियर फ्यूचर आपके लाइफ में स्टेबल इनकम आ रही है, स्टेबल इंक्रीमेंट्स आ रही, गेनिंग्स आ रही, प्रॉफिट्स आ रही है। ओके, आप जो चाह रहे थे वो चीज़ें ज़रूर यहाँ पे होते हुए नज़र आते। अदर देन दिस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई आपके लाइफ में पर्सन आने वाले हैं जो लाइक अगर आप अभी तक सिंगल हो, सो वो भी एक ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई रिच पर्सन या कोई एकदम ही स्टेबल, जो अपनी करियर में स्टेबल हो सकता है, वैसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड इट कैन बी अ फैमिली अप्रूव्ड पर्सन, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं भी होता है, सो ये आपकी खुद की एनर्जीज़ है कि आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स की, इतनी मेहनत करी है, इनिशिएटिव लिया है, फोकस रहा है आपका मनी में, करियर में, सो वो चीज़ आप फाइनली कर रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी एनर्जी ओरेकल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंटली आने वाला है, क्या मैसेजेस होंगे आपके लिए, क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल हम चेक करेंगे। रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट यस, ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। एंड अगर आपसे ज़रूर रेजोनेट होती भी है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और रीडिंग्स को क्लेम कीजिए। ओके, लेट्स सी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, मैंने कहा यहाँ पे वाओ, सेकंड कार्ड है डोर टू रोमांस। और एक कार्ड देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड अपने आप आया है, यस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, बॉटम के एनर्जीज अगेन मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो डेफिनेटली आपके लिए ना कुछ एक न्यू ऑफर भी आ सकता है जॉब रिलेटेड, या आप सोच रहे हो कि आपको जॉब चेंज करना है, या फिर ऐसी एनर्जीज है कि लाइक ये जॉब में आपको इतनी स्टेबल इनकम, या जो आपको चाहिए था, जो आपकी डिज़ायर्स थी, वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पा रही। इसमें बहुत ज़्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ली थी, बराबर से निभाई भी है, बट स्टिल आपको कुछ लाइक जैसे आपको चाहिए वैसा कुछ हासिल नहीं हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें
झेली भी है यहाँ पे। मेंटल लेवल पे हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी झेला हो, आपने मेहनत भी करी हो, बट स्टिल आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। सो आपकी ऐसी एनर्जीज है कि आपको बस अभी आपको न्यू जॉब ऑफर्स चाहिए एंड मनी आपके लाइफ में चाहिए, ये तो ज़्यादा ही है। ठीक है, सो यस डेफिनेटली यहाँ पे यही मैसेजेस आ भी रहे हैं कि सारी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, बट आपको थोड़ा सा ना ठंडा होकर के यहाँ पे सोचना है। आप ऐसे लोग हो कि लाइक आपको बस चाहिए चाहिए चाहिए, बट आप शांत नहीं हो पा रहे हो। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज है कि आप चलते तो हो ठीक से, बट बीच में डगमगा जाते हो कि एक रास्ता आपने पकड़ लिया है, बट देन कुछ ऐसा हो जाता है कि लाइक आप वो रास्ता छोड़ देते हो, बल्कि आप उस रास्ते में चल के एकदम ही आगे पहुंच जाते हो अपने डेस्टिनी तक, बट देन आप उसको गिव अप कर देते हो कि इस रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला, एंड देन आप वो रास्ता ही छोड़ देते हो। सो ये गलती हो रही है आपसे। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, यस। और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी रहते हो यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते बैठते हो कि अगर मैंने ऐसा ये किया या फिर ऐसा बोल दिया तो कुछ हो जाएगा, या मैंने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। सो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत है यहाँ पे। ठीक है, आपके लाइफ में सारी चीज़ें है, ब्लेसिंग्स भी है, बट लाइक आप ऐसे खुद को ही एकदम ऐसा बना के बैठे हो कि वही चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी चेंज करनी होगी, अपने अंदर के हैबिट्स जो है उसको बदलने पड़ेंगे। ठीक है, या सो यस, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, विच मीन्स आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, शांत होना है, काम पीसफुली जो भी चीज़ें हैं वो करनी है। भले आपके लाइफ में स्ट्रेस कितना भी हो, डिप्रेशन कितना भी हो, बट आपको एकदम ही शांत रह करके आगे बढ़ना है, बिकॉज जो भी है आपके लिए बड़ा सोचा हुआ है यूनिवर्स ने। सो यस, वो होगा ही होगा। एंड यस, मैंने जो कहा यहाँ पे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है कि आपके लाइफ में कुछ प्रपोजल आ रहा है, अरेंज मैरिज प्रपोजल्स हो सकता है यहाँ पे। एंड यस, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आप चाह रहे थे बहुत टाइम से, अपने विश मांगा हो, एंड यस आपके दिल के दरवाजे ओपन अप हो रहे फाइनली। अगर आपने वो भी बंद रखे थे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो यस आपने वो चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक करना, ये सारी चीज़ें में स्टार्ट कर दिया है। ये एक इनिशिएटिव अपने ले लिया कि नहीं, जो मेरा पास्ट था वो पास्ट था, अभी मुझे आगे बढ़ना है। सो यस, वो सारे दरवाजे आपके लिए ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक मस्त सा लविंग केयरिंग पर्सन आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटीज़ लॉयल्टीज़ लेकर के आ रहा है इन दिस नियर फ्यूचर। ठीक है, आपके लिए कोई जॉब ऑफर भी हो सकती है। मैंने कहा भी कि आपके लिए कोई मनी हेल्प के लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे लव की एनर्जीज आ ही चुकी है। सो लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। ओके, यस डिवाइन। ओके, मैंने कहा आप पास्ट की चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही अपना ये दिखा रहे हो, लाइकिंग्स दिखा रहे हो कि मेरा पास्ट ऐसा था वैसा था, मुझे अभी आगे नहीं बढ़ना, ये धोखा मिला वो धोखा मिला, बेट्रेल्स थे। तो आपको वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है। और यस, यहाँ पे डोर टू रोमांस के लिए भी मैंने वही बोला कि आप बहुत ऐसा सब कुछ चीज़ें कंट्रोल में करना चाहते हैं। प्लीज़ यहाँ पे बैकग्राउंड वॉइसेस है तो उसको आप इग्नोर कीजिए और रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, सो यस आपको ओपन अप होना है। यहाँ पे एंजल्स आपको ओपन अप होने के लिए बोल रहे हैं कि इनिशिएटिव ले लो अभी, कि मुझे आगे बढ़ना है। पास्ट में था, प्रेजेंट का देखो। और एक कार्ड देखते हैं यहाँ से। ओके, सी रिकन्सिलिएशन है। अभी ऐसा मत सोचना कि ये पर्सन आपके जो पास्ट के, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे वही चाहिए। अगर कोई लोगों का होता है कि कुछ कितनी भी चीज़ें अगर हुई हो फिर भी उन्हें पास्ट का ही पर्सन चाहिए रहता है। सो ये गलत चीज़ है। यहाँ पे जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, जो इस लाइफ में आपके लिए आ रहा है। ओके, सो ऐसा मत सोचना। और अगर ऐसा पर्सन आ भी जाता है जो आपके एक्स हो, या आप जिसको चाह रहे थे बट उन्होंने आपको बहुत धोखा वगैरह दिया है, सो प्लीज़ आप उसको कंसिडर मत करना, वो आपके लिए सही नहीं होगा। जिसने पहले ही आपको अपनी दिखा दिया है पूरा अपने बारे में, एंड अगर आप वही चीज़ें करना चाह रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, सो वेट करो, जो आपके लिए एकदम ही सही लिखा हुआ है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है इन दिस 1 मंथ इटसेल्फ। ठीक है,
ज़्यादा भी टाइमिंग नहीं है यहाँ पे 1 डे से लेकर के 1 मंथ की एनर्जीज मैंने बोली है, और बीच में मैंने 10 to 15 डेज़ के लिए भी बोला है, ठीक है। या अभी हम आते हैं लास्ट की तरफ। गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या होंगे इस नियर फ्यूचर के लिए, ओके। गणेशा आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहे हैं इस नियर फ्यूचर के लिए। ओके, बी रेडी। पेशेंस, मैंने रीडिंग के एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको यूनिवर्स ना पेशेंस सिखा रही है, और यहाँ पे भी गणेशा मैसेज यही बता रहा है, कल्टिवेट पेशेंस, गणेशा टीचेज अस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। मैंने ये भी चीज़ बोली कि आपको राइट टाइम के लिए यहाँ पे रुकाया जा रहा है, जो अभी फाइनली इस 1 मंथ के अंदर ही अंदर आपके लिए आएगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल। बहुत अच्छी रीडिंग रही है, बहुत लाइफ के चेंजेस आपकी लाइफ में, लाइक बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ओके। अगर मैं बोलने भी जाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। बट येस, बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है इस 1 मंथ में ही। लाइक आप ऐसा सोचोगे कि भाई क्या क्या हो रहा है, मैंने तो ये उस टाइम पे सोचा था, बट ये अभी इतना एकदम से ही मैजिकल वे में मिरेकल्स वगैरह आपके लाइफ में सरप्राइजेस होने लगेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग्स में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने पेज ऑफ वर्ड्स को चुना है सो ये आपकी रीडिंग है। आने वाला टाइम जो है आपका, नियर फ्यूचर जो है वो कैसे रहेगा, क्या सारी चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में आपने देखा ही होगा, सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग्स को आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ वर्ड्स की एनर्जीज यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड वाले पर्सन हो। लाइक आपको ना ऐसा चुप बैठने होता नहीं है। अगर कोई गलत कोई चीज़ कर रहा है, गलती कर रहा है, तो आप उसको सुधारने के लिए देखते हो, और अगर किसी के साथ गलत होता है तो आप एकदम ही तैयार हो जाते हो तलवार लेकर के। लाइक आपकी कम्युनिकेशन या अपना दिमाग लगाना चालू हो जाता है यहाँ पे कि नहीं, जो गलत है आप उसके लिए स्टैंड लेते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि आने वाले नियर फ्यूचर में आप भी किसी के लिए स्टैंड लेने वाले हो। या तो ये खुद के लिए हो सकता है, खुद को डिफेंड करना हो सकता है, या फिर किसी और को आप हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। या और यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप होने वाले हो आने वाले फ्यूचर में, कि अभी आपसे कुछ इमोशनल वे से कुछ होने नहीं वाला है। आप सीधा एकदम तड़के फड़ आंसर्स दे के बैठ जाओगे, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही कि लाइक आपने भी इतनी एक्सपीरियंसेस ली है इस टाइम पीरियड में कि बहुत चुपचाप बैठे हुए हो, सुन रहे हो सभी का। सो वो जो आपका पहले वाला ये था ना, जैसे पहली आपकी पर्सनालिटी थी, वो अभी आने वाले फ्यूचर में नहीं रहने वाली, ठीक है। बहुत बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, आपने उसको इनिशिएट कर भी दिया है, ठीक है। सो देख लेते हैं और क्या क्या आता है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे, ओके। या सो हम पहले टैरोट से जान लेते हैं नियर फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग हो सकती है, ओवरऑल क्या मैसेज है, इम्पोर्टेंटली क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ओके। या लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या आता है। ओके, टावर मोमेंट। मैंने कहा आप पहले जैसे नहीं रहोगे, बहुत से बहुत बड़ी ही चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है यहाँ पे। सडनली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लाइक अचानक से कुछ एंडिंग्स हो सकती है, अचानक से कुछ शुरुआतें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज़ है कि अगर आपका डाउनफॉल चल रहा था ना, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव कार्ड ही है वैसे तो। ऐसा भी डरो मत, क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए राइट टाइम पे, वो चीज़ आएंगी ही आएंगी। वो कभी ये नहीं हटती नहीं है वो चीज़, ठीक है। या उस चीज़ को कभी छुपाया नहीं जाता। और यही चीज़ है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन्स है जो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के बैठे हैं, आपके बारे में पीठ पीछे बेट्रेल्स कर रहे हैं, या बैक स्टैबिंग एनर्जीज़ है, या आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें ना आपके सामने आएंगी। और मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बोलती हूँ, मैं कुछ यहाँ पे शुगर कोटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। आपके कोई क्लोज्ड वंस ही ऐसे हो सकते हैं जो कुछ भी है आपके बारे में वो खुद वो फैला रहे हो,
और ये चीज़ आपको बहुत दिल पे लग सकती है। एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जीज़ है कि आप वो चीज़ जो इमोशंस है उसको हटा करके अब एकदम ही प्रैक्टिकल में आ रहे हो, प्रैक्टिकलिटी में आ रहे हो, डिफेंड कर रहे हो खुद को, जो है सो है, टिट फॉर दैट वाली एनर्जीज में आप आ रहे हो यहाँ पे। ओके, अदर देन दिस आपकी लाइफ में कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज या ब्लेसिंग्स भी आ सकती है। लेट्स सी मोर। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे ना आपको जो मतलब आप डिफेंड करो खुद को, बट आप एकदम ही एक्सट्रीम लिमिट के बाहर मत जाना, अपनी लिमिट्स ध्यान में रख के ही करना, क्योंकि कुछ ऐसे भी सिनेरियोज बन रहे हैं कि अगर आप कुछ बोलने जा रहे हो पर सामने वाले ने कुछ अलग ही वे से लिया हो, वो चीज़ आप ही के ऊपर उल्टी पड़ जाए, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड होता है वैसे तो। ठीक है, या सो प्लीज़ थोड़ा सा बोलने के लिए ध्यान में रखना, लाइक जो भी है वैसे मत बोलना, सामने वाला क्या है क्या कर सकता है वो भी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे सतर्क कर रही हूँ कि थोड़ा सा लाइक आप डिफेंड करो, बट जो आपकी कम्युनिकेशन वे होगा ना वो थोड़ा चेंज करो। ओके, किंग ऑफ कप्स, यस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल वाले ही पर्सन हो वैसे तो, मैच्योर भी हो। ठीक है, यस, यहाँ पे भी लाइक डेविल की एनर्जीज़ है यहाँ पे। सो आपके लाइफ में ना कुछ फ़िलहाल के लिए नेगेटिव्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना सच में ध्यान देने की ज़रूरत है। और पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, सारी चीज़ें आप अपने दिल पे लगा लेते हो, भले ही आप किसी को बता नहीं रहे हो कि अंदर से आप कितने अलोन हो चुके हो, खोखले हो चुके हो, कि आपके पास कोई नहीं है, ऐसी एनर्जीज़ में आप हो। तो आपको खुद की एनर्जीज़ को पहली बात तो बैलेंस में लेकर के आना है। कुछ नेगेटिव है यहाँ पे कि लाइक ये नेगेटिव एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को ही जन्म देगा आगे जाके, कि लाइक आपका यहाँ पे ना विजन ओपन अप हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं कि ताकि आपको आगे पता चले कि आप क्या और कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे, सॉरी टू से, बट यस यही ट्रुथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अदर देन दिस यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जीज़ है कि आप अगर कितने भी इमोशनल हो, आपको दिल पे आपने कितना भी लगा के लिया हो, आप खुद को डिफेंड तो ज़रूर करोगे, बट उसी के साथ साथ आपकी एनर्जीज़ ऐसी रहेगी कि लाइक आप दिखा तो रहोगे कि मैं बहुत अभी प्रैक्टिकल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, बट स्टिल आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा अटक के रह जाएगा वो चीज़ें जो आपको हर्ट करे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। भले आप स्टेबल हो, मैच्योर हो, आपको समझ है सारी चीज़ों की, बट या स्टिल आपके मन में ना कहीं ऐसा थोड़ा सा एक चीज़ बैठ जाता है यहाँ पे। ठीक है, एकदम ही आप रिलीज़ नहीं कर पाते, भले आप ना बोलो यहाँ पे सबके सामने, या सबके सामने एकदम ही हंसी मजाक या खुश हो के बैठो। ठीक है, बट जैसी रात हो जाती है वैसे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल आ जाता है कि लाइक दिन भर में क्या हो गया, तो आप वो चीज़ याद करके आप लाइक सच में अगर रोना धोना भी आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी यहाँ पे है। ठीक है, या अदर देन दिस अगर पॉजिटिव यहाँ पे बात करी जाए तो आपकी लाइफ में कुछ गिफ्ट आ रहा है। ठीक है, और वो एक इमोशनल आपकी इमोशनल साइड से जुड़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, या हम एक और कार्ड यहाँ पे देखते हैं। ओके, आपके लिए ओके बाप रे, हमें वन कार्ड एट अ टाइम ही चाहिए डिवाइन। ओके, सॉरी, या वन मोर कार्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई। एक और कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2। वाओ, सो ओके, यहाँ पे यस एकदम से ही बड़ा ऑफर्स आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कुछ स्टार्टअप्स करना, लाइक फाउंडेशन क्रिएट करना या बिज़नेस करना भी अगर आप चाहते हो, मुझे एक ख्याल आया है यहाँ पे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो जॉब छोड़ करके एकदम ही बिज़नेस में घुसना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है कि आप करो भी और आपको अच्छी ऑफर्स भी मिलेंगी आज से। ठीक है, अदर देन दिस किंग ऑफ कप्स
विद टावर अचानक से आपकी लाइफ में कोई लव प्रपोजल आ जाएगा, मैरिज प्रपोजल आ जाएगा, या आपकी मैरिज भी यहाँ पे फिक्स हो सकती है अचानक से, लाइक आपको पता भी नहीं है कि ये प्रपोजल आ चुका है और आपके घर वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया हो। ऐसे किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले इस नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में होते हुए नज़र आता है। विद मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का ही टाइम है, बट येस 1 मंथ 4 वीक्स सेम ही हो गया। 4 वीक्स के अंदर ही अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस 10 डेज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ओके। या ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे। और बहुत सेलिब्रेशंस या पार्टीज़, इनविटेशंस आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे ये पर्सन आपके पास हो सकते हैं, या फिर आपको देख के ये पर्सन का आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। अरेंज मैरिज ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट जैसे आप चाह रहे थे वैसा पर्सन आपको मिलने वाला है, ओके। या सो आने वाले नियर फ्यूचर में आपके लिए एकदम ही लव ब्लेसिंग्स, मैरिज ब्लेसिंग्स, फाउंडेशन, स्टेबिलिटीज़। और एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप का कुछ ड्रीम है कि लाइक घर खरीदना हो, या किसी किसी का तो मैरिज ही ड्रीम होता है, वो भी फुलफ़िल हो रहा है। आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, सेलिब्रेशंस डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। अचानक से मिरेकल्स होगा आपके लाइफ में, ठीक है। आप ऐसा यस सी बॉटम की एनर्जीज में है जजमेंट, सो कुछ अनाउंसमेंट्स यहाँ पे होंगे। फाइनली अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो यहाँ पे, सो अचानक से आप एकदम ही हस्बैंड एंड वाइफ बन जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है कि भले अगर आपका टाइम यहाँ पे ख़राब क्यों ना हो, बट आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। सारी फुलफिलमेंट्स आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। इन दिस 40 डेज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैक्स टू मैक्स 40 डेज़ के अंदर ही अंदर, ओके। लेट्स सी एनर्जी ओरेकल्स की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। या ओके, पाइल नंबर 2 के लिए आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज बनेंगी, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे कि आप सच में बड़े खिलाड़ी हो यहाँ पे, लाइक एकदम से अगर गिर के ना आप एकदम से ऐसा उठ रहे हो, लाइक लोगों को लग रहा था कि आपका एकदम ये डाउनफॉल चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बट एक रात के अंदर ही अंदर ना आप ऐसे बड़े सेलिब्रिटी टाइप बन जाओगे ना, लाइक बड़ी चीज़, बड़ी विक्ट्रीज ऐसे हासिल हो सकती है। कुछ ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होंगे यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स हैं या किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे हैं, सो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको डर है थोड़ा सा कि क्या इस साल तो मेरा होगा या नहीं। लाइक आप बहुत टाइम से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्ज़ाम्स के ऊपर एग्ज़ाम्स दे रहे हो, बट स्टिल अगर कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, सो फाइनली वो एक ही रात के अंदर ही अंदर जो आपका रिजल्ट्स आएगा ना, वो एकदम ही भारी पड़ने वाला है कि फाइनली आपने वो लास्ट मोमेंट में सारी चीज़ें हासिल कर ही ली है, ठीक है। सक्सेस का टाइम है यहाँ पे, बहुत अच्छा वाला कार्ड यहाँ पे आ गया है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बात ख़त्म है वहाँ पे, आपका टाइम कैसा भी हो, आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे बोलोगे, लोग चुप बैठेंगे, ये भी चीज़ है यहाँ पे, ओके। ठीक है, एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है लॉ की प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है। या सो आप न्यू जॉब ऑफर्स आपके लिए आ सकते हैं। मैंने कहा आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो यहाँ पे कि लाइक ऑफर्स, ऑर्डर्स वगैरह आपके लाइफ में आ सकती है, ठीक है, अगर आप कोई न्यू शुरुआत करो। यहाँ पे वीनस का नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, लव, लक, ब्यूटी, एनहांसमेंट, ग्रोथ, क्या क्या मैं बोलूँ अभी यहाँ से, ठीक है। वीनस अट्रैक्शंस है यहाँ पे, सो यस, लव के साथ साथ पैशन, सक्सेस, विक्ट्रीज, गुड न्यूज़ आप ही के नाम पे है, ओके। और एक चीज़, बैलेंस बना के चलना, जो मैंने पहले भी कहा था, आपकी नॉलेज ही आपका एक पावर है, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस ही इतनी बड़ी आपके लिए दी हुई ब्लेसिंग है, वो एक पावर है, ठीक है। या और एक चीज़ है यहाँ पे किसी किसी के लिए कि आपको एकदम ही अंधाधुंध किसी के ऊपर बिलीव नहीं रखना है, ट्रस्ट नहीं रखना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आके खुली रख के ही करना, और इक्वल गिव एंड टेक में ही रहना, ओके। अटैचमेंट का कार्ड भी यही बताता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, सो किसी किसी के लिए ना सच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स अभी भी है अगर,
नॉट पास्ट, या पास्ट भी हो सकता है, या फिर अभी करंट सिचुएशंस जो है जिसमें आप ही खुद वन साइडेड एफर्ट्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक में ही रहना है। अगर वैसा नहीं हो रहा है, सामने वाला बंदा या बंदी आपका डिसरिस्पेक्ट कर रही है, डिसलॉयल है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रही है, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रही है, बैलेंस्ड नहीं है, आपको उस रिलेशन में रह के कोई है ही नहीं, लाइक कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, आप बस हर्ट होते बैठ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप ही अट्रैक्टेड हो, और यहाँ पे आपको वॉकिंग अवे का ही कार्ड है, विच मीन्स आपको सीधी बात है यहाँ पे मूव आउट ही होना है, ठीक है। सो प्लीज़ यहाँ पे फोकस अपने ऊपर रखना, क्योंकि बहुत अच्छे ऑफर्स आपके लिए आएंगे यहाँ पे। सो आप उसी पास्ट या उसी पर्सन में अटके मत रहना जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हो, ठीक है। या चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल्स मैसेज। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी? या तो यहाँ पे तो डायरेक्टली शादी का ही कार्ड आ चुका है वैसे तो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट स्टिल लेट्स सी क्या होने वाला है इन दिस नियर फ्यूचर लव लाइफ में। ओके, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन दिस नियर फ्यूचर? 6 डेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, मैक्स टू मैक्स मैंने कहा यहाँ पे 40 डेज़ के अंदर ही अंदर। ओके, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए, लेट्स सी क्या क्या आता है। ओके, केमिस्ट्री, वाओ, एकदम स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, अट्रैक्शन है यहाँ पे। मैंने कहा 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी यही बताती है मैरिज, और यहाँ पे भी वेडिंग का कार्ड है। सो भाई और बहन जो भी है, यहाँ पे है आपकी शादी डेफिनेटली फिक्स होगी, और एकदम ही अचानक से आप इस पर्सन से ना इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, लाइक इक्वल गिव एंड टेक, जो आपको पहले नहीं मिला है ना, अभी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रिकन्सिलिएशन, ओके, सो फाइनली आपका पार्टनर आ रहा है, यस, अनरिक्वेटेड लव। मैंने कहा ना आपको इस चीज़ से बाहर हटना है। अगर आप सोच रहे हो ना कि उसी पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है, सो प्लीज़ माय डियर, आपको वैसा नहीं करना है, बिकॉज उस रिलेशन को टिकाने के लिए कोई केमिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ लव भी तो होना चाहिए, बट वो है ही नहीं। सो सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही है फ़िलहाल, ठीक है। सो आप प्लीज़ वेट करो अपने टाइम का, जो कि आ रहा है इस नियर फ्यूचर में आपके लिए। वेडिंग प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल ही आ रही है, आपकी शादी हो सकती है फिक्स यहाँ पे, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन से तो बेहतर ही है, ठीक है। थैंक यू। अभी हम फाइनली आ जाते हैं हमारे रीडिंग की एंडिंग्स की तरफ, जो कि है गणेशा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन दिस नियर फ्यूचर। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, थैंक यू। ग्रेस, वाओ, लिव विद ग्रेस, गणेशा's ब्लेसिंग फ्लो टू दोज हु डू। तो आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, आपको काम करते रहना है। फल भगवान देख रहे हैं, गणेशा देख रहा है आपकी कितनी मेहनत हो रही है, आपने कितना झेला है, कितना हर्ट्स झेला है, कितना डिसअपॉइंट हर्ट हुए हो, सारी चीज़ें उसको पता है, उनको पता है, और वही आपके लिए ये बड़ी सी बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियोस में, और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।